दिल्ली में हवा की हालत ऐसी नहीं है कि इसमें हम सांस ले सकें। ऐसी भी बात नहीं है कि आज की रात पहली बार किसी ने हमें जगाकर ये बात बताई हो। सवाल यही है कि हमारे जानने से क्या हो जाता है। जैसे हम इसी साल जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जानते रहे कि दिल्ली की हवा में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। आधी अधूरी योजनाओं को आजमाते रहे, लेकिन सब कुछ उसी रफ्तार से चलता भी रहा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी साल, बल्कि पिछले कई वर्षों से दिल्ली की हवा की खराबी का मसला उठ रहा है, मगर हो कुछ नहीं रहा। बस यही हुआ है कि हवा में PM 2.5 की सुरक्षित सीमा होती है 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। 2015 की दिवाली की रात PM 2.5 का स्तर सामान्य से 6 गुना अधिक था। 2016 की दिवाली की रात PM 2.5 का स्तर सामान्य से 8 गुना ज्यादा हो गया। यानी पिछली दिवाली में हमारी हवा सामान्य से 6 गुना ज्यादा खराब थी। इस दिवाली की उपलब्धि है कि ये 14 गुना ज्यादा खराब हुई है। ये तब हुआ है जब हम इस धारणा को सही मानने लगे कि लोग पहले की तुलना में कम पटाखे छोड़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो 2 दिवाली के बीच दिल्ली की हवा 8 गुना और अधिक कैसे खराब हो गई। यह सही नहीं है कि दिल्ली की हवा सिर्फ दिवाली की रात छोड़े गए पटाखों के कारण खराब होती है। पूरे साल अलग अलग कारणों से इसकी भयावहता के बारे में हम खबरों में पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि दिवाली की रात और अगली सुबह की हवा के खराब होने में पटाखों का बड़ा योगदान नहीं रहा होगा। दिवाली की रात और उसकी अगली सुबह दिल्ली में प्रदूषण बहुत ही खतरनाक स्तर को पार कर गया। दिल्ली में कई जगहों पर सोमवार सुबह धुंध यानी स्मॉग था, इतना कि 200 मीटर दूर से आप नहीं देख सकते थे। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के आसपास PM 2.5 का स्तर 999 पर पहुंचा। आनंद विहार के पास यह 702 रहा, जबकि पिछले साल आनंद विहार में PM 2.5 की मात्रा 428 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था। अब आप खुद देख सकते हैं कि हवा किस कदर प्रदूषित होती जा रही है। इस साल आरके पुरम के पास 643 रहा। हम जिस PM 2.5 की बात कर रहे हैं उसका एक और खतरनाक दोस्त है PM 10। इसकी मात्रा अगर 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक ही सुरक्षित मानी जाती है। सामान्य शब्दों में इन्हें ऐसे समझिए कि एक धूल कण है जो आपकी सांसों के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं और फेफड़ों को फाड़ कर रख देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। PM 10 की तुलना में PM 2.5 जरा ज्यादा बारीक माना जाता है। जनवरी में याद कीजिए, जब दिल्ली में आसमान में धुंध को देखते हुए हवा में प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि साफ दिल्ली को लेकर खूब बहस हुई। दुनिया भर में बहुत कुछ करने के वादे किए गए, मगर उनका नतीजा यह है कि दिल्ली की हवा में कोई सुधार नहीं है। हमारे साथ N राजामणि साहब हैं। आप दिल्ली के नागरिक हैं, दिल्ली की सीमा कौसाम्बी के इलाके में रहते हैं। वहां के लोग जब तक पकड़ लेते हैं कि यहाँ काफी प्रदूषण की मात्रा है और हमारे संवाददाता सबसे पहले वहीं पहुंचते हैं, इसके बाद भी वहां कोई सुधार नहीं है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, राजामणि साहब, आपसे कि कई दर्शकों को ये लगता है कि ये सब आंकड़े हैं, हम पढ़ रहे हैं, इनका हमारे जीवन पे क्या असर। हम तो अभी ठीक ठाक हैं। आप वैसे दर्शकों से आप बता दें, आपके पास 5 मिनट है। 5 साल पीछे रहना चाहता हूँ। हाँ। जब दिसंबर महीने का था और पोल्यूशन का लेवल इतना हाई हो गया, कफिंग इतना आ गया और एंटीबायोटिक्स से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। डोसेज बढ़ाया, फिर स्कैनिंग किया, एक्सरे लिया, रिजल्ट कुछ भी नहीं था, नेगेटिव रिजल्ट था जी। उसका बाद बोला इनहेलर ले लो, इनहेलर भी लिया, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब हमारा बेटी जो बॉम्बे में रहती है, उन्होंने सुझाव दिया, आप एक चेंज ऑफ प्लेस होगा तो शायद कुछ चेंज हो जाएगा वहां भी। लेकिन PM 2.5 400 से ज्यादा है, 480 अभी बताते हैं। राइट। वो रहती है कोलाबा में, समुद्र के किनारे, उधर ना, समुद्र के किनारे गेटवे ऑफ इंडिया के साइड। या उधर में हम जाके रहा है। 3 दिन में जो कफिंग था, सीवियर कफिंग था, ठीक हो गया। तो आप हर साल चले जाते हैं? पिछले 5 साल में हम इधर दिल्ली से चले जाते हैं, इधर रहते ही नहीं है। आपके अलावा और भी आसपास के और भी बहुत सारा है। आपको बताते हैं, प्रोफेसर धर्मा शर्मा है, लेडी है, वो प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी का संस्कृत प्रोफेसर था। विंटर टाइम में एम्स ने बोला घर से बाहर मत निकलो। एम्स ने बोला उनको कि आप घर से बाहर मत निकलो। ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन है। पिछले 2 साल वो केरला जा रही है, 3 साल। अच्छा, केरला हो रहा है कि खराब हवा के कारण आप पंछी दूसरी दिशाओं में उड़कर जा रहे हैं। सेम आपका है प्रोफेसर कॉल, जो वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी का था, उन्होंने भी अभी
विंटर का टाइम में कोई भी नहीं रहता, सीनियर सिटीजन में काफी आदमी चले आपके जाते जान पहचान में राजामणि साहब कई ऐसे लोग हैं आपके एज के, है ना? हमारा जो एज की दिल्ली बहुत छोड़कर सारा चले है, मेजॉरिटी जो अफोर्ड कर सकते हैं चले जाते हैं और विंटर का बाद समर टाइम में ही आते हैं। 3 महीना हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, वर्क आउटपुट भी नील हो जाता है, ओवरऑल आपका इफेक्ट पड़ता ही है। और मेडिकल का खर्चा भी आपका ज्यादा मेडिकल होता होगा। डॉक्टर भी कहते हैं कि ये हवा में जो प्रदूषण है उसी की वजह से है। क्योंकि दमा या सांस की बीमारी तो अन्य कारणों से भी तो हो सकती है, वो आनुवांशिक जेनेटिक भी हो सकती है। जब इधर से आपने छोड़ के और जगह गया है, समुद्र के किनारे में गया है या नदी के किनारे में गया है, फ्रेश एयर लिया है, केरला गया है, आपको ये प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो आप जिस कौशाम्बी आनंद विहार के बगल में रहते हैं वहां कई लोग मिलते हैं आपके, जिन दोस्तों का आपने नाम लिया, क्या सब वहीं रहते हैं? उधर ही रहते हैं, उधर ही कौशाम्बी में रहते हैं, कौशाम्बी में। और विंटर में वो टाइम में इधर से चले जाते हैं। उधर से तो एक आदमी निकल के मुख्यमंत्री बन गया और आप लोग, वो भी तो यही सफर करता हाँ, वो भी तो वही सफर करते हैं, बिल्कुल। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। अभी भी 3 दिन हमने घर से बाहर नहीं निकला है और रात को एयर प्यूरिफायर यूज करते हैं। उसका कितना खर्चा होगा सर? वो भी एक 10-15 हजार रुपए में आता होगा। 15,000 का है एयर प्यूरिफायर, PM2.5 फिल्टर करता है, लेकिन कितना इफेक्टिव है? अरे आदमी अफोर्ड कर सकते हैं, ये भी तो पूछना पड़ेगा। एक आदमी वो अपना घर में 5 एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है। 75,000 रुपए का। तो इसकी वजह से मैं आपके जवाब से ये पता चला, हम दर्शकों को बता दें कि हम ये सिर्फ जो ग्राफिक्स में देखते हैं अखबारों में कि PM2.5 इतना हो गया, तो आप देखें कि हमें पता भी नहीं है। जैसे हमें राजामणि साहब के बारे में नहीं पता था कि ये या इनके कई दोस्त दिल्ली से बाहर अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं 3 महीने के लिए, और जो लोग घरों में रहते हैं वो 15-15 हजार रुपए का एयर प्यूरिफायर और कितना 75,000 रुपए का भी जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास पैसा है, वो कर रहे हैं। तो जो गरीब आदमी है, जो वहीं आनंद विहार में सड़क के किनारे छोला कुलचा बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, उसकी कितनी स्थिति खराब होती होगी। वैसे वो गरीब आदमी ट्विटर पर तो है नहीं, वरना वो तो ऐसा ट्रेंड कराता कि पसीना छूट जाता। किसान और गरीब आदमी का सबसे बड़ा कसूर यही है कि वो ट्विटर पे नहीं है, वो ट्रेंड नहीं करा पा रहा, आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना व्यक्तिगत अनुभव बताने के लिए हमारे दर्शकों को कि इस हवा की खराबी से क्या क्या असर हो रहा है। वैसे मैं भी स्वीकार करता हूं कि मेरी तबीयत पिछले 2-3 दिनों से इस प्रदूषित हवा के कारण गले में बहुत खराब, इसलिए हमने 2 तारीख को जा रहे हैं पुणे। आप फिर जा रहे हैं पुणे? फिर जा रहे हैं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम।